Welcome. Here we have lecture 2, day 2. This is Ahmad Khan, graduate Department of Mathematics, Kharab University. So yesterday we uploaded 2 video lectures, but I think in the second video, last 20 minutes, there was an issue in screen sharing. Screen was not shared in last 20 minutes of second video. So I think it was from page number. This is the yesterday's lecture. Yes, after the divisibility rule, test of divisibility by 9. From here onwards, screen was not shared, so you can't see this in the yesterday's video. For 20 minutes, I wanted to again revise that. So, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 में ये होता है कि आपके पास एक नंबर गिवन है, आप क्या करें, उनके सारे डिजिट्स को सम करें। अगर उनके सम के ऊपर 9 की टेबल जाती है, इसका मतलब पूरे नंबर के ऊपर टेबल जाती है 9 की। मिसाल के तौर पे वी हैव नंबर 9241011, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हमें ये चेक करना है कि इसके ऊपर 9 की टेबल जाती है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनके सारे डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे। 9 + 2 + 4 + 1 + 0 + 1 + 1 सबको मिलाएंगे। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 16 17 18। वी नो कि 18 के ऊपर 9 की टेबल जाती है, तो इसके ऊपर भी 9 की टेबल जाएगी। अब देखें, बजाय उनके कि अगर हम इन पूरे को चेक करते कितना टाइम चला जाता, लेकिन ये हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर याद होगी तो हम डायरेक्टली देखते हुए कुछ सेकंड्स में बता सकते हैं आंसर। और फिर था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 0। कितना बड़ा नंबर हो वी डोंट केयर, बस उनके यूनिट डिजिट पे अगर 0 है तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 10 के साथ। मिसाल के तौर पे ये नंबर देखें, 25670। ये नंबर है, इनको चेक करने के लिए 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी ड्यूल हम देखेंगे यूनिट डिजिट पे देखो 0 है ना, तो हम कहेंगे दैट्स डिविजिबल बाय 10। और फिर उसके बाद था, ये थोड़ा सा भले आपको कॉम्प्लिकेटेड में भी लगे, लेकिन इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। ये है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। हमें कैसे पता चले कि एक नंबर है उनके ऊपर 11 की टेबल जाती है या नहीं। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ फिर समझते हैं। ये कह रहा है कि नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 if the difference of the sum of digits at odd places and the sum of digits at the even places 0 or exactly divisible by 11। ये सिंपली ये कह रहा है कि आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो, उनकी ऑड प्लेसेस वाले नंबर आपस में ऐड करो, उनके इवन प्लेसेस वाले नंबर आपस में ऐड करो, फिर जो ऑड प्लेसेस वाले नंबर का सम हो उनसे इवन प्लेसेस वाले नंबर की सम माइनस कर दो। अगर रिजल्ट 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल हो तो हम उनको कहेंगे कि भाई ये जो है अ, हमारा 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये देखें 7546, हमें ये चेक करना है कि इसके ऊपर 11 की टेबल जाती है या नहीं। देखो इनकी 8 प्लेसेस के ऊपर, यानी फर्स्ट प्लेस के ऊपर 7 है, थर्ड प्लेस के ऊपर 4 है। इन दोनों को आपस में ऐड करो, 7 + 4। और इनकी इवन प्लेसेस पे देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। इनको आपस में ऐड करो, 5 और 6। 7 + 4 11 हो जाता है, 5 + 6 11 हो जाता है, तो ओवरऑल डिफरेंस क्या आ गया, 0। तो हम कहेंगे इसके ऊपर 11 की टेबल जाती है। अच्छा ये वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो है 7546 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। दूसरा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12। हमें कैसे पता चले कि कोई नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करें, देखो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 और 4, 3 4 जार 12। तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि अगर कोई नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो हम कहेंगे वो 12 से भी डिविजिबल होगा। ये देखिए, ये एक नंबर है 234084। वी वांट टू चेक दैट इज इट डिविजिबल बाय 12 और नॉट। तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये 4 से डिविजिबल है।
और अब याद करें 4 के लिए हमने क्या टेक्निक पढ़ी थी कि उनके जो आखिरी दो डिजिट्स हों वो जो हो या तो 4 से डिविजिबल हो या दोनों जीरो। तो देखें ये 4 से डिविजिबल है और 21 इनका आंसर आ रहा है, तो हम कहेंगे येस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। और 3 के लिए आपको पता है इन सब नंबर को आपस में ऐड करो, पूरे नंबर्स को ऐड किया तो 21 आ गया। देखो 21 जो है 3 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि जैसा कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है 4 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स इट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 आल्सो। अच्छा, दूसरा था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 15। अब देखो 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 एंड 5। तो हम कहेंगे कि अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है 5 से भी, उसका मतलब वो 15 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है 26130। अच्छा, इनको हमें चेक करना है कि क्या ये 5 से डिविजिबल है, और 5 के लिए क्या हम देखेंगे कि इनकी यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, लेकिन इस केस में देखो 0 है, तो हम कहेंगे येस दिस इज डिविजिबल बाय 5। और फॉर 3 वी एड ऑल द डिजिट्स, हमने ऐड किया तो 12 आ गया। येस वी नो कि 12 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो ये जो नंबर है ये 5 से भी डिविजिबल है 3 से भी, इट मीन्स दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 15। आखिरी है हमारी डिविजिबिलिटी रूल, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 25। कह रहा है कि if last two digits are divisible by 25 or two digits are 0 then we can say that that number is divisible by 25। तो ये एक हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन we would not divide this number with 25 to check divisibility, we just see its unit places। ये अगर दोनों जीरो हो जाते हैं तो हम कहते हैं 25 से डिविजिबल है, या यहाँ पे ऐसा नंबर होता जो 25 से डिविजिबल होता, लेकिन इस केस में देखें एग्जैक्टली 25 है, तो हम कहेंगे ये हमारा नंबर जो है वो 25 से डिविजिबल है। अच्छा, एक एग्जांपल है जिसमें सारे कंबाइनली हैं। तो ये कह रहा है कि बताओ कि क्या ये जो टेस्ट करो वेदर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है और नॉट। तो देखो ये नंबर है 2412006, इतना बड़ा नंबर है। ये कह रहा है कि क्या ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने ऑलरेडी इनका रूल पढ़ा हुआ है, हम सारे डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। एंड वी नो कि 15 इज डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो हमने इनको टिक कर दिया कि येस इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल। कह रहा है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो 8 के लिए क्या करना पड़ता है, आखिरी 3 डिजिट हमें देखने पड़ते हैं। तो ये तीनों डिजिट लेके उनको 8 से डिवाइड करो तो देखो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, तो हम कहेंगे ये नंबर पूरा डिविजिबल है 8 से। ये कह रहा है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए अगर आप याद करें तो हमने ये कहा था कि ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए 3 से भी। अब चूंकि ये यूनिट डिजिट 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है। और फॉर 3 वी ऐड ऑल द डिजिट्स इट बिकम्स 15 व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है, तो हमने इनको भी टिक कर दिया। अच्छा, कह रहा है ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए हमने 11 के लिए ये टेक्निक पढ़ी थी कि 8 डिजिट लो, 8 प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको आपस में सम करो। 8 पे देखो यहाँ पे 3 है 5 है 8 है 4 है, यानी ये फर्स्ट प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे, फिफ्थ प्लेस पे, सेवन्थ प्लेस पे। जो 8 प्लेसेस पे नंबर है यानी 3 5 8 4, इनको हमने आपस में ऐड कर दिया। और इवन प्लेसेस पे देखो यहाँ पे 6 है 7 है 1 है और 6 है, तो इनको हमने आपस में ऐड कर दिया, यानी ये सेकंड प्लेस पे था, फोर्थ पे था, सिक्स्थ पे था, एट्थ प्लेस पे था। इनको जब हमने ऐड किया ये 20 बना, इनको भी ऐड किया ये भी 20 बना, तो आंसर आ गया 0। तो वी विल से कि यस दिस इज डिविजिबल बाय 11। ये कह रहा है कि 12 से डिविजिबल है, पर 12 के लिए हमें पता है कि एक तो 3 से चेक करना पड़ेगा, एक 4 से। तो ये 4 से तो डिविजिबल, यहाँ पे गलती है, ये 4 होना चाहिए। तो आखिरी दो नंबर्स देखें 84 है, तो 84 इज डिविजिबल बाय 4, यस। तो ये हमारा 4 से तो डिविजिबल है। और फॉर 3 वी एड ऑल द डिजिट्स बिकम्स 24 एंड वी नो कि 24 इज डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 12। सो ये कल वाला लेक्चर था जिसके अंदर थोड़ा सा इशू ये हुआ था कि हमने स्क्रीन शेयर करना का थोड़ा इशू हो गया था, इस वजह से मैंने इनको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। लेट्स स्टॉप दिस स्क्रीन। सही है। और अब हम नए आज वाले काम की तरफ बढ़ते हैं। ओके सो आज है 2 जनवरी। यस, तो वी हैव डे 2।
day 2, and today it is January 2, 2023. Okay, and we will start from where yesterday we covered the divisibility rules. ओके, आज हम डिविजिबिलिटी रूल से आगे वाली चीजें डिस्कस करेंगे जो कि हैं यस फैक्टराइजेशन. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टराइजेशन. अभी तो हम सिर्फ फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स करेंगे. आगे चल के जब हम अलजेब्रा में जाएंगे तो हम फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी देखेंगे. ठीक है. तो फैक्टराइजेशन में ये है कि व्हाट डज इट मीन बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन. यानी हम जो है किसी फैक्टराइजेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर. फैक्टराइजिंग का मतलब है फैक्टर्स फाइंड करना. फैक्टराइजिंग ए नंबर इनटू इट्स फैक्टर्स, इनटू इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. सही है. यानी एक नंबर है, उनके हम फैक्टर्स फाइंड करें, उनको ब्रेक करें, तो ये प्रोसेस कहलाएगा फैक्टराइजेशन. अच्छा, एक रूल है, आई एम श्योर कि आप सबको ये रूल ऑलरेडी पता होगा. रूल ये है, रूल ये है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यानी जितने फैक्टर्स हैं ऑफ अ गिवन नंबर, ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर. इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है कि आपने एक नंबर को ब्रेक कर दिया उनके फैक्टर्स में. अब अगर आप फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो आपका नंबर बन जाएगा. ये तो ऑब्वियसली आप सबको इनका श्योर के पता होगा. सही है. अब मिसाल के तौर पे 8 है. एग्जाम्पल लेते हैं ना एक. देखें 8 है. 8 को हम लिख सकता हूँ ना 2 और 4. देखें 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर, दोनों को प्रोडक्ट करें तो सेम क्या बनता है, 8 बन जाएगा. सही है. दूसरा देखें 12 है. 12 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 × 2 × 3, तो ये सारे तीनों फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 मिल जाएगा हमारा. अब सवाल ये है कि हम इनको कैसे फाइंड करें. सही है. तो जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, वो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. यानी कि हम, हालांकि ये भी फैक्टर्स हैं, देखें ये भी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये प्राइम नहीं है 4. और इसमें देखें 2 भी प्राइम 3 भी प्राइम. तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी फैक्टराइजेशन करें उसमें हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. कौन सी फैक्टराइजेशन हम करेंगे, हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. में भी डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना किसी भी नंबर का. ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें फिर डिस्कस करते हैं जो है प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से फाइंड करते हैं. अच्छा, पहला एग्जांपल है, ये कह रहा है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स
फैक्टर्स ऑफ 60, यानी हमें ये कहा गया है कि 60 के आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। दो मेथड्स हैं इनके, एक है डिवीजन मेथड, सही है, एक है डिवीजन मेथड, सही है, और दूसरा है ट्री मेथड। पहले डिवीजन मेथड को डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, 60 को ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 60, ऐसे एक लाइन देंगे। 60 पे टेबल पढ़ेंगे, स्मॉल टेबल, देखो 60 के जहाँ पे जीरो है इसका मतलब इसके ऊपर टू की टेबल जाती है, टू की टेबल लगाओ, टू की टेबल सिक्स पे जाएगी थ्री टाइम, तो थ्री टू जार सिक्स, और जीरो पे जीरो तो वैसे जीरो रहेगा। और देखो यूनिट प्लेस पे जीरो है, इसका मतलब अगेन इसके ऊपर टू की टेबल जाएगी, कितनी मरतबा, थ्री पे तो एक टाइम जाएगी वन टू, और एक इस तरफ जाएगा तो टेन हो जाएगा, टेन पे जाएगी पांच मरतबा। अब देखें 15 है, इस पे टू की तो नहीं जाती लेकिन इन पे थ्री की टेबल जाती है, फाइव थ्री जार 15, और फिर फाइव के ऊपर जो है फाइव की टेबल जाती है एक मरतबा। तो ये देखें 60 को हमने ब्रेक कर दिया फैक्टर्स में, लेकिन प्राइम फैक्टर्स हैं, टू टू थ्री थ्री फाइव, टू टू थ्री फाइव, तो ये सब के सब क्या हैं, 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं, सही है। तो हम इनको कहेंगे दिस इज विच इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, विच इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, ठीक है। ये था डिवीजन मेथड, मोस्टली इन्हीं को फॉलो करते हैं डिवीजन मेथड को। दूसरा है ट्री मेथड, ये भी ठीक है लेकिन हम उनको प्रेफर करते हैं, लेकिन एक बार हम देख लें कि वो होता कैसे है। ट्री मेथड में ये कि भाई आप 60 को लिखो, चलो हमने 60 को लिखा, अब कह रहे हैं पता है पहले इस पे स्मॉल प्राइम नंबर कौन सा है जिसकी टेबल है, हम कहेंगे टू की, तो ये कह रहा है फिर टू को इधर लिखो, यानी टू की इसके ऊपर टेबल जीत गई। अब टू को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 60 बने, आप कहेंगे वो तो 30 है, सही है, यानी अगर आप 20 को टू को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 60, गुड। अब ये कह रहा है फिर देखो 30 के ऊपर कौन सा प्राइम है जिसकी टेबल है, हम कहे टू की अगेन इस पे ऊपर जाती है, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे इनके ऊपर जो है टू की टेबल जाती है, हमने टू लिखा, और ये फिर कह रहा है टू किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 30 बने, आप कहेंगे 15 है, तो ये हो गया 2 and 15, ठीक है, यहाँ पे 30 ये बचा था, उनके बाद ये 15 बच गया। अच्छा इनको हम सेम रखते जाएंगे, ये जो भी है ना नंबर, इनको हम वैसे ही रखेंगे जो ये टू है, ठीक है। और फिर देखें हम कहेंगे भाई 15 के ऊपर किस उनकी टेबल जाती है, ये कहेगा भाई 15 के ऊपर अब टू की तो नहीं जाएगी, थ्री की लेकिन जाती है, कितनी मरतबा, पांच मरतबा, सही है। और ये फिर आप नीचे ले आओगे इनको तो वैसे ही, और इनको भी आप वैसे ही नीचे ले आओगे टू, तो आखिरी देखो सारे प्राइम हो गए। अच्छा जब सारे प्राइम हो जाए ना फिर हम इनको छोड़ देंगे, जब आखिर में, तब तक इनको ये देखो एक ट्री इस तरह से करें कि देखो ब्रांचेस बन रही हैं, यानी हमने यहाँ से देखें ये ऐसे ब्रांच बनी और फिर ऐसे ब्रांच बनी, ऐसे ब्रांच, तो इस तरह करते जाएंगे जब तक आखिरी रो में सारे के सारे प्राइम नहीं बनते। तो देखें 60 के क्या बने फैक्टर्स, 60 के हमने फैक्टर्स निकालें, टू टू थ्री एंड फाइव, अच्छा सेम होंगे जैसे यहाँ पे देखो निकले फैक्टर्स, वही फैक्टर्स हमने ऊपर भी निकाले थे, ये देखिए दो मरतबा टू है, एक मरतबा थ्री और एक मरतबा फाइव, और उधर भी वही होगा। बस दो अलग मेथड्स हैं एक ही चीज को फाइंड करने के लिए, जो आपको आसान लगे वो मेथड फॉलो करें, लेकिन आई विल सजेस्ट के डिवीजन मेथड जो बेहतर है उनको फॉलो करें तो अच्छा है। अच्छा दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल, चलो ऐसे करते हैं, एग्जांपल टू है, एग्जांपल टू में कहा गया है कि भाई फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 540, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 540।
अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आपके डिविजिबिलिटी रूल बड़े काम आएंगे, जितने भी हमने पढ़े हैं। उनके अलावा प्राइम और कंपोज जो नंबर है ना, वो कम से कम 100 तक आपको आनी चाहिए, कि 100 में से कौन से नंबर प्राइम है, कौन से कंपोजिट है, वो यहाँ पे आपको बड़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहले इनको करते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड। रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं चल रही? नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि अच्छा, पहले हम कर रहे हैं डिवीजन मेथड से। तो नंबर हमारा कौन सा है? 540। हम क्या करेंगे, एक लाइन दे देंगे इसे। इस पे देखो 0 है तो 2 की टेबल तो ऑब्वियसली जाएगी। 5 पे 2 मरतबा, 2 2 4, एक इस तरफ जाएगा तो 14, 14 पे जाएगी 7 मरतबा। देखो अगेन यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसके टू की टेबल जाएगी 1 मरतबा, 3 मरतबा, 3 2 6, एक इधर जाएगा तो 5 2 15। अब देखो क्या इसके ऊपर, अब 2 के बाद 3 आता है, वैसे 5 की तो ऑब्वियसली जाती है, देखो यूनिट प्लेस पे 5 है, लेकिन हम देखते हैं इनसे 5 से कम क्या 3 की टेबल जाती है, तो 3 का कैरी लेन को ऐड करो। 1 और 3 4, 4 और 5 9, ये 9 के ऊपर 3 की जाती है, इसका मतलब इसके ऊपर भी 3 की टेबल जाती है। तो देखो वहां पे यहाँ पे काम आ गया हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो 4 3 12, एक इस तरफ जाएगा तो 5 3 15। इसके ऊपर 5 की तो जाती है, लेकिन हम चेक करते हैं 3 की जाती है, यस। 4 और 5 होगा 9, तो 9 के ऊपर 3 की टेबल जाती है, इसका मतलब 45 पे भी 3 की टेबल जाएगी। कितनी मरतबा? 1 3। और एक इस तरफ जाएगा तो 5 3 15। अगेन देखो 3 की टेबल जा रही है, और इसके अगेन इसके ऊपर भी 5 की टेबल जाएगी। ठीक है, तो हमने कौन से फैक्टर निकाले इनके? 540 के। 540 के जो है, हमने दो, 2 मरतबा है, 2 टाइम्स 2। 3 जो है 3 मरतबा है, और 1 मरतबा जो है वो 5 है। तो ये थी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 540। ठीक है, और हम कहेंगे भाई, अच्छा हम इनको इंडेक्स नोटेशन में भी लिखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो इंडेक्स नोटेशन का, उनको हम इंडाइसिस रूल्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडाइसिस से हम कैसे खेलें, लेकिन अभी के लिए सिर्फ समझ लें। दो कितनी मरतबा है? 2 मरतबा है ना, तो 2 लेकर उनके ऊपर पावर दे दो, जितनी मरतबा हो उतना ऊपर पावर दे दो। 3 कितनी मरतबा है? 1 2 3, तो 3 को 3 मरतबा ऊपर पावर दे दो। और ये 5 का ऊपर 1 है, 1 हम लिखते नहीं है। वैसे रूल होता है जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड करते हैं, 1 इधर है, 1 इधर है, 1 इधर, तो 1 1 1 3 हो जाएगा। लेकिन अभी इनको छोड़ो, अभी के लिए सिर्फ ये ठीक है कि 2 मरतबा है तो पावर 2 दे दो, 3 मरतबा है तो पावर 3 दे दो। ठीक है, अब हम 540 करते हैं बाय ट्री मेथड। ठीक है, बाय ट्री मेथड। आई थिंक दीज टू एग्जांपल्स आर इनफ एंड यू नो। हम इनको एलसीएम एचसीएम में अगेन इनको यूज करेंगे फैक्टर्स को, लेकिन ये अच्छे से आने चाहिए। ये बेस है जो है ना, जितनी भी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे ना, ये बेस है हमारी, तो इनको अच्छे से समझ लें। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं हम 540। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा 540। तो 540 को हम ब्रेक कर सकते हैं कितनों हिस्सों में? दो हिस्सों में। 2 की टेबल जाती है, और यहाँ पे क्या होगा? 270। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या मिलेगा? 540। इनको फिर ब्रेक करो, किस में? 2 और 135 में। अच्छा, इनको फिर नीचे ले आएंगे। ठीक है, इनको अगेन ब्रेक करेंगे, किसको? इनको। तो ये एक बनेगा 3, और दूसरा बनेगा 45। इनको वैसे ही ले आएंगे, और इनको भी वैसे ही ले आएंगे। ठीक है, और इसी तरह से फिर इनको जो है अगेन हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो ये 3 है और ये 15 है। अच्छा, इनको भी इधर ले आओ, इनको भी इधर ले आओ, इनको भी इधर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अच्छा 15 को और ब्रेक कर सकते हैं। 15 को जब ब्रेक करेंगे तो वो क्या होगा? 3 एंड
5। अच्छा, इनको इधर ले आओ, इनको इधर ले आओ, इनको, और यानी ये जो पीछे रहते जाते हैं उनको हम आपको हर रो में उनको लिखना पड़ेगा। तो फाइनली देखो सारे के सारे क्या हैं, प्राइम है। इसको मैं इधर कर दो, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, 540 के प्राइम फैक्टराइजेशन कौन कौन सी है, 2, 2, 3, 3, 3 एंड 5। अब देखें इनको अगर इंडेक्स में लिखें तो 2 दो मरतबा है तो पावर 2 दे दो, 3 तीन मरतबा है तो पावर 3 दे दो, एंड दिस इज 5। ठीक है, तो ये थी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। तो हमने भी देख लिया कि अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, तो अब कोई भी नंबर हो उनका प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं और उनको आप इंडेक्स रूल्स में भी लिख सकते हैं। इनके रिलेटेड हम एक एक्सेल शीट अपलोड कर देंगे, आप वहीं इनसे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, अब बड़े काम की चीज़ें हैं, ऐसे सारी चीज़ें काम की हैं, बेसिक्स हैं। अगर आपको आ रहा है तो दैट्स ग्रेट, नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये बेस है। जितने भी चीज़ें डिस्कस करेंगे ना 14 डेज में, आप देखेंगे सब का आपस में कनेक्शन होगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो अचानक आ जाए। ठीक है, उनका कनेक्शन होगा। अच्छा, अब हम करते हैं HCF को डिस्कस। आपने सुना होगा HCF, क्या मतलब HCF का, इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मतलब है इसका, ये कह रहा है कि HCF क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स। यानी हमारे पास 2 या 3 या 4 कितने भी नंबर्स हैं, हम कहते हैं वो कौन सा फैक्टर है जो कि सबको डिवाइड करे और सबसे बड़ा भी हो। मैं थोड़ा सा इसको अगर लिखूं तो HCF क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, HCF को हम GCD भी कहते हैं। चलो मैं नीचे लिखता हूँ, द ग्रेटेस्ट नंबर which is a which is a common factor of two, which is a common factor of 2 or more numbers। तो 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर्स हो, उन सबका जो कॉमन हो हम उनको कहते हैं, यानी कॉमन डिवाइजर। तो उनको हम कहेंगे दैट्स HCF। अच्छा, इनको हम और नाम में GCD भी कहते हैं। GCD का फुल फॉर्म भी यही है, ग्रेटेस्ट, इसके नाम से में ही इनका मतलब छुपा होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अच्छा, फैक्टर को हम डिवाइजर भी कहते हैं ना, जो कि एक तो डिवाइड करे कॉमन, जितने भी नंबर हो उनको कॉमनली डिवाइड करे, और वो ग्रेटेस्ट हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अगर ये आ जाए ना कि व्हाट्स द GCD एंड HCF, तो इट्स सेम। सही है, इनका एक एग्जांपल लेते हैं, आप समझ जाएंगे आराम से। चलो ये यूज करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ, फाइंड द HCF ऑफ, कौन कौन से नंबर हैं, 24 और 40 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप 24 के फैक्टर्स लिखें कि 24 के फैक्टर्स क्या हैं, इनका मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। 24, तो 24 के फैक्टर्स आप कहेंगे कि भाई वो हैं 1, 2, यानी 1 की टेबल जाती है, 2 की, 3 की, 4 की, 6 की, 8 की जाती है इसके ऊपर, 12 की जाती है, और 24 की टेबल जाती है। दूसरे हमारे पास 40, 40 के ऊपर देखो टेबल किस किस की जाती है, 1 की जाती है, 2 की जाती है, 4 की जाती है, 8 की जाती है, और उनके अलावा 10 की जाती है, 20 की जाती है, 40 की टेबल जाती है। ठीक है, तो इन अब इनमें देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं।
मार्कर चेंज करूँ ताकि आपको थोड़ा सा बता सकूं। अच्छा देखो, वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, फोर इसमें भी है, फोर इसमें भी है, और कौन सा है, एट, एट इसमें भी है, एट इसमें, बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो कॉमन फैक्टर्स हैं ना, वो कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आर, कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, वन, टू, फोर एंड एट। अब देखो, वन भी दोनों में कॉमन है, टू भी दोनों में कॉमन है, फोर भी दोनों में कॉमन है, एट भी दोनों में कॉमन है। लेकिन देखें ग्रेटेस्ट कॉमन कौन सा है, हम यहाँ पे लिखेंगे द ग्रेटेस्ट कॉमन। द ग्रेटेस्ट कॉमन यानी कॉमन तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो आप कहेंगे इन सब में बड़ा तो वो एट है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज एट। सही है। तो हमारी एचसीएफ क्या बनी, हेंस HCF is 8। I think you got the idea that what do we mean by HCF, यानी जब हम कहते हैं ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब हम कहते हैं ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका मतलब यही है कि पहले वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और कॉमन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो बड़ा हो उनको हम कहते हैं दैट्स HCF। अब ये जो तरीका है इस तरह से इनके फैक्टर्स निकालना, ये तो चलो 24 था तब इतने फैक्टर बने थे, अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर हो तो उनके फैक्टर्स कैसे फाइंड करें। तो अब इनको हम जो है ना, HCF को फाइंड करने के दो तरीके हैं, दोनों मेथड्स हैं, जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप HCF को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो एक है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है क्या, जो है हमारा डिवीजन मेथड। पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। यानी HCF के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं। हम्म, पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किसके लिए, फाइंडिंग HCF, यानी HCF को फाइंड करने के लिए हम मेथड कौन सा यूज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर फाइंडिंग। एक मिनट, फॉर फाइंडिंग HCF। ठीक है। तो हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हैं। अच्छा, HCF क्या होती है, HCF अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन के भाई, आप क्या करो, आ, बस एक रूल फॉलो करते हैं सिंपली, कि जो HCF होता है ना वो क्या होता है, इट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। यानी जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनके आपस में क्या करो, प्रोडक्ट करो, कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू आर मोर नंबर्स। अच्छा, अगर दो नंबर की HCF फाइंड करनी है तो ठीक है, दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकाल के प्राइम फैक्टर्स उनकी प्रोडक्ट करेंगे। अगर दो से ज्यादा नंबर है फिर भी कोई मसला नहीं है, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी HCF बन जाएगी। अच्छा, जो हम अभी कह रहे थे, अभी जो हम रूल हमने बताया इनका एक एग्जाम्पल करेंगे तो होपफुली वो कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि भाई फाइंड HCF ऑफ 48 एंड 36 एंड 40। ठीक है, हम इनकी HCF फाइंड करना चाहते हैं। तो ये है कि पहले इन सबके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, हमें प्राइम फैक्टर्स। तो हम डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड करते हैं, वो आसान होते हैं। ट्री मेथड भी है लेकिन वो थोड़ा बड़ा है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, और 1 एंड 2, और 6, 3, क्या बना, 1, यानी 2 की 4 मरतबा और 1 मरतबा 3 की। अगेन 36 के फैक्टर्स निकालते हैं। ये है 2, 8 मरतबा, 9,
3 1 एंड अगेन हमारे पास है 40 के ऊपर टेबल जाएगी 20 मरतबा 10 5 ठीक है। तो हमने फैक्टर्स निकाल लिए इनके और हम इनको अब इकट्ठा करके लिखते हैं। हेयर पहले कौन सा नंबर है 48। इसमें देखो कौन से फैक्टर हैं इनके 48 के फैक्टर्स हैं 4 मरतबा 2 है 1 मरतबा 3 है यानी 2 2 2 2 और 3 ठीक 4 मरतबा 2 है और 3 है। और 36 में 2 मरतबा 2 है 2 मरतबा 3 है। 36 में जो है 2 मरतबा 2 है 2 मरतबा 3 है। दूसरा नंबर हमारा कौन सा है 40 में 3 मरतबा 2 है 1 मरतबा 5 है। 3 मरतबा क्या है 2 है और 1 मरतबा उसके अंदर क्या है 5 है ठीक है। तो अब देखें ये 48 के फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स से 36 के प्राइम फैक्टर्स है ये 40 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब मुझे बताओ इनमें कॉमन कौन से हैं। आप कहेंगे दो इधर भी है इधर भी है इधर भी है यानी ये वाले जी जो दो है ना ये तो तीनों में है। दैट्स ग्रेट। आप कहेंगे ये वाले दो भी तो तीनों में है और फिर आप कहेंगे थ्री इधर भी है लेकिन इधर नहीं है तो दैट्स नॉट कॉमन। तीनों में कॉमन होना चाहिए। दो इधर हैं लेकिन इधर नहीं है तो दैट्स नॉट कॉमन। 5 इधर है लेकिन दोनों में नहीं है तो दैट्स नॉट कॉमन। तो अब मुझे बताओ कॉमन फैक्टर्स कौन से थे बस दो। जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। पहले बताओ कॉमन फैक्टर्स हैं कौन से। तो आप कहेंगे कॉमन फैक्टर्स और 2 and 2 यानी पहला भी ये भी 2 है ये भी 2 है बस दो कॉमन है। तो HCF के लिए क्या करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। रूल में क्या कहता है भाई एक बार रूल को देख लो। रूल में कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 or more नंबर्स। जितने भी नंबर जैसे हमारे केस में 3 नंबर्स हैं उनके कॉमन फैक्टर्स को आपस में क्या करो प्रोडक्ट करो तो आपकी क्या मिल जाएगी HCF। तो 2 and 2 ये कॉमन फैक्टर है इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4। सो HCF क्या हो गई 4। तो हम कहेंगे हैंस HCF ऑफ 48 36 एंड 40 इज 4 यानी इन तीनों नंबर की जो HCF वो क्या है 4 है। आई एम श्योर कि ये मेथड आपको समझ आ गया हो गया एक ही एग्जांपल से जो है। अब आप बाकी ढेर सारे एग्जांपल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। अब जो है हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन का उनको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा जो है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग यानी HCF को फाइंड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड है हमारे पास। अच्छा अब इनके हैं ये क्या कहते हैं वो स्टेप्स हैं कुछ लेकिन वो स्टेप्स में लिखूंगा नहीं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसे बता रहा हूँ। देखो अगर आपके पास दो तीन नंबर्स हैं सही है तो आप क्या करो उनमें से कोई भी दो नंबर उठाओ। फॉर एग्जांपल दो स्मॉलेस्ट हम उठाएंगे नंबर उनको डिवाइड करेंगे जो डिवाइजर बचेगा फिर उस डिवाइजर का और तीसरे नंबर की HCF फाइंड करेंगे। फिर इस तरह से चलते जाएंगे जो वो आखिरी नंबर का जो डिवाइजर होगा दैट्स HCF। ये लिखेंगे तो फिर समझ आ जाएगा। इनके हैं स्टेप्स लेकिन वो लिख नहीं रहा मैं बस आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। सही है। फॉर एग्जांपल हमें अब HCF फाइंड करनी है। फाइंड HCF ऑफ 24 and 60 एक 60 and 24 and 64 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड।
ऐसा अगर मैं आपसे वो मेथड पूछता प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इनके फैक्टर्स भी निकालते, इनके भी प्राइम फैक्टर्स निकालते, दोनों की कॉमन निकाल के उनको प्रोडक्ट करते, तो हमें इससे मिल जाती। लेकिन अभी हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है हमें इनकी एच सी बताओ, भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है। और सही है, करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। नंबर कौन से हैं? 64 और 24 है। तो आप क्या करो, जो बड़ा नंबर है ना, को डिवाइड करो किससे? छोटे नंबर से। तो वो क्या है? 24 है। 24 की टेबल इस पे आप पढ़ोगे तो दो मतलब आ जाएगी। 2 24 जार 48। तो ये क्या बचेगा यहाँ पे? 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ पे था क्या कहते हैं, 1 इधर गया तो 5, 5 में से 4 गया तो 1। अच्छा, ये अब बच गया ना, तो अब हम फिर क्या करेंगे? लाइन को बड़ा कर दो। यहाँ पे हम ये वाला डिवाइजर ले आएंगे। सही है, यानी जो रिमाइंडर बचता है वो फिर डिवाइजर बन जाएगा। देखो इनको डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर बचा ना, तो अब ये डिवाइजर बन गया, ये डिवाइजर इधर डिवाइडेंड बन गया। तो इनका बस ये रूल है। तो कितनी मरतबा इस पे जाएगी टेबल 16 की? एक मरतबा। 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 8। अब देखो, ये फिर जो है रिमाइंडर डिवाइजर बन गया, और जो ये डिवाइजर था ये फिर डिवाइडर बन गया। आप कहेंगे ये कितना चलाते जाएंगे हम? भाई जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता ये प्रोसेस चलता जाएगा। इस पे देखो कितनी मरतबा टेबल गई। अब देखो रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। तो जब रिमाइंडर जीरो आ जाए ना तो आपका काम बन गया। तो ये वाला जो नंबर बचा ना, आखिरी डिवाइजर, दैट्स एक्चुअली द एचसीएफ। सही है, यानी जो आखिर में डिवाइजर बचे वो क्या होगा आपका? एचसीएफ होगा। तो इस केस में हमारी एचसीएफ क्या है? इस केस में हमारी एचसीएफ है 8। ठीक है। तो ये तो थे दो नंबर। ठीक है। अगर आपके पास थ्री नंबर्स हो तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? उनके लिए भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तीसरा नंबर यहाँ पे लिख लेता ना, तो फिर ये डिवाइजर और वो जो तीसरा नंबर था उनको आपस में डिवाइड करते हैं। एक मिनट में करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 है कि फाइंड एच सी एफ, फाइंड एच सी एफ ऑफ 16, 36 एंड 70। हमें इनकी क्या फाइंड करनी है? एच सी एफ फाइंड करनी है। तो इनमें से, चलो ये दो स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं ना, इनमें से ये बड़ा है ये छोटा है। तो मैं क्या करता हूँ, 36 को मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे? 16 से। वैसे कोई मसला नहीं, आप 70 36 को भी ले सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड करें, जो डिवाइजर आए उनको फिर इनके साथ करें, तो इसमें कोई मसला नहीं। बस मैं स्मॉलेस्ट को ले रहा हूँ, वो आसान होते हैं। आसान नहीं, बस ठीक है। किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हो। दो नंबर उठा के बड़ा नंबर डिवाइडेड कर दो और छोटा नंबर डिवाइजर करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने इनको जब डिवाइड किया तो कितनी मरतबा टेबल जाएगी? दो मरतबा जाएगी, 32 बन जाएगा। ये माइनस, तो 6 में से दो जाएंगे तो 4। अब ये 4 डिवाइजर बन जाएगा, और जो ये डिवाइजर था ये डिवाइडर बन जाएगा। कितनी मरतबा टेबल गई? 4 मरतबा। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब देखो, अगर दो नंबर होते जस्ट 16 और 36 तो फिर तो 4 एलसीएम था। लेकिन अब चूंकि तीसरा नंबर ही हमारे पास है, वो कौन सा नंबर है? वो है 70। तो हम क्या करेंगे, 4 और 70 की अब एचसीएफ फाइंड करेंगे। यानी 16 और 36 की एलसीएम है 4। लेकिन चूंकि हमारा और नंबर भी है, तो अब क्या करेंगे, ये वाला नंबर है ये आखिरी डिवाइजर, अब इनकी और 70 की हमें एचसीएफ फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, चलो इधर लिखता हूँ ना पहले में। सो एच सी एफ ऑफ, यानी अगर सिर्फ 16 और 36 की बात थी तो उनकी एच सी एफ तो भाई मिल गई क्या? 4। लेकिन हमारा तीसरा नंबर भी है अब। तो तीसरा नंबर है तो हम अब क्या करेंगे, नाउ वी नीड टू फाइंड, नाउ वी फाइंड एच सी एफ, यानी ये जो बचा है ना अब इनकी, नाउ वी फाइंड एच सी एफ ऑफ 4। ये नंबर और जो आखिरी था वो क्या था? 70। अब इनकी एचसीएफ तो कितने भी नंबर हो आप इनको करते जाएंगे, आखिर में देखेंगे दो नंबर बचेंगे, उनकी एचसीएफ, यानी मेथड वही डिवीजन वाला होगा। तो देखो अब आपको एक 4 है एक 70 है, इनकी अब एचसीएफ चाहिए। तो ये तो आसान है, उसी तरह से भाई 70 बड़ा नंबर है, इनको डिवाइड करो किसके साथ?
4 के साथ कितनी बार टेबल जाएगी? तो 17 मरतबा टेबल जाती है। लेकिन अगर आप चलो ऐसे भी कर सकते हो ना, एक बार लगाओ, ठीक है, वैसे लेंदी हो जाएगा। 3, अब 0 को ले आओ, कितनी बार टेबल गई? 7 बार। सही है। अच्छा, आप कहेंगे वो फिर सेकंड स्टेप में तो ये नंबर ले आना पड़ता है। भाई वो तब ले आना पड़ता है जब ये रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो। अब ये 30 है, अब इनको फिर छोटा करें फिर उनको ले आएंगे, तो ये बनेगा 2। अब देखो ऊपर भी कोई नंबर नहीं बचा, ये जो रिमाइंडर है ये छोटा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको ले आ सकते हैं जो का डिवाइजर है वो क्या है, 4 है। अब टेबल पढ़ो, कितनी बार जाएगी टेबल? 2 मरतबा टेबल जाएगी। 2 2 4। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर मतलब खत्म हो जाए, तो जो आखिरी डिवाइजर होता है दैट इज एक्चुअली द HCF। ठीक है। तो फाइनली हम किस इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई 3 नंबर्स थे। सो द HCF ऑफ कौन कौन से नंबर थे, 16, 36 एंड 70, वो क्या है, जस्ट क्या है, ये 2 है। ठीक है। तो इस तरह 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, मेथड ये है भाई, करते जाओ और आप पहुंच जाओगे। तो ये थी हमारी HCF। ठीक है। बाकी डिस्कस करते हैं LCM दूसरे